प्रभु यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेश। और इस श्रृंखला में आज हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 3, 4 और 5वें पद पर कुछ देर विचार करेंगे। लिखा है, तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरी ही आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कहता है कि ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। और इस स्थान पर यीशु मसीह अपने शिष्यों को और सामने बैठी हुई भीड़ को समझा रहे हैं कि एक मानवीय स्वभाव है, मनुष्य का एक स्वभाव है कि उसको दूसरों की छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी कमज़ोरियां भी नज़र आती हैं, लेकिन अपने जीवन की कमज़ोरियां, अपने जीवन की गलतियां उसको समझ में नहीं आती। वो उन पर विचार नहीं करता, नहीं सोचता कि मेरे जीवन में कितनी बड़ी बड़ी कमज़ोरियां हैं और उनका निकाला जाना आवश्यक है। वो कमज़ोरियां दूर की जाएं, ये ज़रूरी है। वो सिर्फ दूसरों के जीवन की कमज़ोरियों पर देखता रहता, उन पर प्रतिक्रिया करता, उनके ऊपर दोषारोपण करता और इस प्रकार से वो दूसरों पर ज़रूर से उंगली उठाता है, लेकिन ये नहीं देखता कि 3 उंगलियां उसकी तरफ भी हैं और वो उनसे 3 गुना दोषी है। उसके अंदर उनसे 3 गुना कमज़ोरियां हैं और उनका निकालना भी, उनका अलग करना, उन पर विजय पाना भी उसके लिए आवश्यक है। जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं तो हमको एक पात्र नज़र आता है और हम देखते हैं राजा दाऊद के पास नबी आता है और नातान नबी आकर उसको एक कहानी बताता है, एक घटना का उल्लेख उसके सामने करता है। और नातान नबी जब आकर उससे कहता है तो वो उससे को बताता है, उसको समझाता है कि किस प्रकार से उसके जीवन में एक कमज़ोरी है और उस कमज़ोरी के कारण वो अपने अंदर दोषी है, लेकिन दाऊद को ये बातें समझ में नहीं आती हैं। और लिखा है 2 शमूएल 12 उसके पहले पद से, तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और वो उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ ना था, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था और वो उसको उसके बच्चे के समान रखता था और वो उसके बच्चों के साथ बढ़ी थी। वो उसके टुकड़े में से खाती, उसके कटोरे में से पीती, उसकी गोद में सोती थी और वो उसकी बेटी के समान थी। और धनी के पास एक बटोही आया, उसने उस बटोही के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों व गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनाया। और यहाँ पर नातान नबी एक कथा बताता है दाऊद को कि किस प्रकार से एक अमीर पड़ोसी ने अपने गरीब पड़ोसी के एकमात्र पशु को, एकमात्र उसकी भेड़ के बच्चे को ले लिया और अपने अतिथि को उसका भोजन करवाया। और जब दाऊद इस बात को सुनता है तब लिखा है, तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर भड़का और उसने नातान से कहा,
यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वो प्राण दंड के योग्य है, और उसको वो भेड़ की बच्ची का चौगुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। और दाऊद जब इस कहानी को सुनता है नातान से, तो उसका कोप भड़क जाता है। वो उस अमीर व्यक्ति के प्रति, उसकी इस गलती के प्रति कि उसने अपने गरीब पड़ोसी की एकमात्र भेड़ की बच्ची को ले लिया, कहता है कि वो तो प्राण दंड के योग्य है। ऐसा निर्दयी मनुष्य प्राण दंड के योग्य है, और उसको उसका चौगुना लौटाना पड़ेगा, क्योंकि उसने कुछ दया नहीं की। और तब नातान कहता है, तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वो मनुष्य है। नातान दाऊद को उत्तर देता है कि जो कथा सुनाई गई उसका नायक तू ही है, तू ही वो मनुष्य है, क्योंकि तूने अपने पड़ोसी हित्ती उरिया की पत्नी को पहले अपने पास बुला लिया, उससे व्यभिचार किया, और जब वो गर्भवती हो गई तो तूने हित्ती उरिया को लड़ाई से बुलवाया ताकि वो अपने घर में ठहरे और उस संतान का नाम उसके नाम पर चला जाए। पर हित्ती अपने घर में नहीं जाता है, और वो वहीं से जब लौटने लगता है महल से ही, तब उसको दाऊद एक पत्र दे देता है और अपने सेनापति को संकेत करता है कि इसको जहाँ पर भयंकर युद्ध हो, घंघोर युद्ध चल रहा, वहाँ पर इसको लगा देना और तुम लोग पीछे हट जाना। और इस प्रकार से हित्ती उरिया मारा जाता है, और उसकी पत्नी बत्शेबा को दाऊद अपनी पत्नी कर लेता है, और बड़े सुख विलास से वो रह रहा है। वो भूल चुका है कि मैंने हित्ती उरिया के साथ क्या किया, मैंने इस बत्शेबा को कैसे प्राप्त किया, कैसे वो मेरा गरीब पड़ोसी एक साधारण सिपाही जो था वो मारा गया, और मैंने उसकी पत्नी को अपना कर लिया। और जब दाऊद को नातान कहता है कि तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वो मनुष्य है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था। और यदि ये थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तो जानकर क्यों वो काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपना कर लिया, और उरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। और बड़ी स्पष्टता के साथ नातान नबी दाऊद से कहता है, तो उस व्यक्ति का जिसकी कथा मैंने सुनाई बड़ा न्याय कर रहा है, और कहता है वो तो दंड, प्राण दंड के योग्य है, क्योंकि उसने कुछ दया नहीं की। लेकिन अपने को नहीं देख रहा है। तूने भी तो एक स्त्री को पाने के लिए एक व्यक्ति को जो बड़ा ईमानदार था और जो तेरे पास आया था और ईमानदारी से उस पत्र को ले जाकर सेनापति को दिया था, उसको तूने मरवा दिया। हित्ती उरिया मारा गया, अम्मोनियों की तलवार से वो मार दिया गया। और तब दाऊद को समझ में आता है कि मैं उस व्यक्ति की आंख का तिनका देख रहा था और मेरी आंख में तो स्वयं लट्ठा है, मैं तो स्वयं दोषी हूं। और वो तब परमेश्वर से निवेदन करता है। जब हम भजन संहिता उसके 51वें अध्याय में जाते हैं, उसके 14वें पद में वो कहता है, हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। वो परमेश्वर के सामने अपने लट्ठे को देखता है। मैं हत्यारा हूं। उस व्यक्ति ने तो सिर्फ एक भेड़ की बच्ची को मारा था,
और अपने अतिथि को खिला दिया था, पर मैंने तो हित्ती उरिया की हत्या करवा दी है। और इसलिए वो कहता है, हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। जब तक ये दोष मेरे अंदर रहेगा, मैं तेरा जय जयकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिर्फ जुबानी होगा, वो ऊपरी होगा। और दाऊद परमेश्वर के सामने क्षमा मांगता है, पश्चाताप करता है। भजन 51 उसके पश्चाताप का भजन है, जो उसने हित्ती उरिया और बतशेबा के विरुद्ध पाप कर दिया था, गलती कर दी थी, उसको वो मान लेता है और फिर कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। वो एक दुखी मन के साथ, टूटे मन के साथ परमेश्वर के पास जाता है। और यीशु मसीह यही कहते हैं, तू अपने भाई की आंख के तिनकों को देखता है और अपनी आंख का लट्टा तुझे नहीं सोचता। तो राजा है, तू न्यायी है, और तुझको जब नातान ने ये बात बताई कि ऐसा ऐसा घटा है, तो उसका न्याय करता है, पर स्वयं तुझको स्मरण नहीं आता कि मैंने क्या कर दिया है, मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे जीवन में क्या घट चुका है। प्रभु यीशु कहते हैं, जब तेरी आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। पहले अपने अपराध को मान ले, पहले अपने पाप को मान ले, और तब तू अपने भाई से कह सकेगा कि मैं तेरे गलती को सुधार सकता हूँ, मैं तेरे जो अपराध हैं उनके के विषय में तुझको समझा सकता हूँ। एक और व्यक्ति है जो कि परमेश्वर के दास एलिया के ऊपर दोष लगाता है। जब हम पहला राजा उसके 18वें अध्याय में जाते हैं, वहाँ पर 17वें पद से लिखा हुआ है कि राजा आहाब एलिया के सामने आता है, और जब एलिया उसके सामने प्रकट हो जाता है, राजा आहाब कहता है, एलिया को देखते ही आहाब ने कहा, हे इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है? आहाब चूंकि 3.5 वर्ष से वर्षा नहीं हुई है, पूरा इस्राएल राष्ट्र हाहाकार कर रहा है, पशुओं के लिए भी घास नहीं मिल रही है, और वो इस बात का दोष एलिया पर, तिशबी एलिया पर लगा देता है, क्योंकि उसने एक भविष्यवाणी करी थी। लिखा है, जब हम 17वें पद के अध्याय के पहले पद में जाते हैं, और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। मेरे कहे बिना ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। और जब तिशबी एलिया ये बात कहकर चला जाता है, और इस बात को कहे करीब 3.5 वर्ष हो जाते हैं, और तब फिर वो लौट कर आता है और आहाब पर प्रकट होता है, और आहाब कहता है कि तू इस्राएल को सता रहा है। और तब एलिया उस पर प्रकट करता है। एलिया ने उससे कहा, मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। तुमने परमेश्वर की प्रजा को कष्ट दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, उसने आज्ञा दी थी, तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना, पर तुम अपनी पत्नी इजबेल की बात में आकर और उसके प्रभाव में आकर तुमने बाल देवता को अपना देवता बना लिया।
उसके पुजारियों को तुम राजकोष से पालन पोषण करने लगे। और ना सिर्फ तुमने बाल देवता को अपना देवता बनाया, लेकिन तुमने आशेरा को भी अपनी देवी बना लिया और उसकी भी आराधना करते हो। और इस कारण से परमेश्वर तुमसे और इस्राएल से नाराज है। और उस नाराजगी के कारण इस्राएल में ना तो में बरस रहा है, ना ओस पड़ रही है। 3.5 वर्ष से बिल्कुल सूखा है। यह स्थिति थी आहाब की, लेकिन उसको अपनी गलती नजर नहीं आती कि मैंने परमेश्वर को छोड़ दिया है। जिस परमेश्वर ने मुझको यहाँ राजा बनाया, इतना बड़ा पद दिया, मैंने उसको छोड़कर हाथ के बनाए देवी देवताओं की आराधना शुरू कर दी है। वो इस बात को नहीं समझता है और तिशबी एलिय्याह से कहता है कि तू इस्राएल को कष्ट दे रहा है, जबकि उसने तो परमेश्वर के संदेश को उस तक पहुंचाया था कि मेरे कहे बिना आकाश से मेघ नहीं बरसेगा और ओस भी नहीं पड़ेगी। ये है स्थिति कि अपनी गलती को, अपने अपराध को, अपने पाप को आहाब नहीं देख रहा है कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध कितना बड़ा अपराध कर दिया है। और वो तिशबी एलिय्याह जो कि परमेश्वर का नबी है और जो परमेश्वर की बात के अनुसार चलता है, जो परमेश्वर कहता है उसी को करता है, और इतनी हिम्मत करके उसने पहले आहाब को चेताया और फिर 3.5 वर्ष बाद उसके सामने आ गया और उसके सामने खड़ा होकर कहता है कि ये कष्ट देने वाला तू है। प्रभु यीशु मसीह इसी बात को समझाना चाहते हैं। वो अपने पर्वतीय उपदेश में इसी बात को कहते हैं कि हम पहले अपने जीवन में उन कमजोरियों को देखें जो कि हम पर प्रबल हैं, ना कि हम दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को, कमजोरियों को दोष लगाते रहें, उनको कहते रहें तुम में ये कमी है, तुम में वो कमी है, तुम में वो। हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें। पहले स्वयं को जांचना आवश्यक है। दाऊद ने अपने आप को नहीं जांचा, लेकिन वो उस अमीर के लिए कहने लगा इसने तो बहुत बड़ा गलती कर दी है, इसने तो बहुत ज़्यादा अपने पड़ोसी पर जुल्म किया है और ये तो मृत्यु के दंड के योग्य है। आहाब भी ये नहीं देखता कि मैंने सच्चे परमेश्वर को, जिसने कि मुझको ये सब दिया, उसको छोड़कर अपनी पत्नी की बात में आकर बाल देवता और अशेरा नाम देवी की पूजा करना शुरू कर दी है। वो तिशबी एलिय्याह पर दोष लगा रहा है। और जब हम रोमी उसके पहले अध्याय के दूसरे अध्याय के पहले दूसरे पद को देखते हैं, लिखा है सो हे दोष लगाने वाले तू क्यों ना हो, तू निरुत्तर है। हे दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, चाहे राजा हो और चाहे कोई नबी हो। लिखा है तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। जो बात तू कह रहा है इसने अन्याय करा, तूने कलीसिया को और तूने इस्राएल की प्रजा को सताया और तू स्वयं नहीं देख रहा है कि तुझ में कौन सी कमी है, तुझ में कौन सी गलती है जिसके कारण तू ऐसा दंड पा रहा है या ऐसी समस्या तेरे देश में, तेरे राष्ट्र में आ गई है। जब हम पहला कुरिन्थी उसके 10वें अध्याय के 12वें पद में जाते हैं, लिखा है इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे। हमको चौकस होना है कि कहीं हम भी पाप में गिर ना जाए। दूसरों को हम देख रहे हैं, दूसरों के पापों को देख रहे हैं और स्वयं अगर हम चौकस नहीं हैं तो हमारे लिए समस्या आ सकती है, हमारे ऊपर संकट आ सकता है। और लिखा है उसी पहला कुरिन्थी 10वें अध्याय के 24वें पद में
कोई अपनी ही भलाई ना ढूंढे वरन औरों की। हम अपनी भलाई ना ढूंढे। राजा दाऊद बतशेबा को पाकर प्रसन्न था। उसको एक अच्छी पत्नी मिल गई थी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि इसको पाने के लिए मैंने हित्ती उरिया को मरवा दिया है। राजा आहाब अपनी पत्नी इज़ेबेल से प्रसन्न था और उसकी बातों में वो बाल की और आशेरा की पूजा करने लगा था। बहुत सारे नबी ठहरा दिए थे, 450 बाल के नबी थे, और ये नहीं सोचता कि इसके कारण इस्राएल पर कितना बड़ा संकट आ गया है। अपना आनंद, अपनी भलाई। और इसलिए गलाती उसके 6वें अध्याय के पहले पद में लिखा है कि अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। हमको अपनी चौकसी करना है। और इसी बात को यीशु मसीह ने कहा, तू पहले अपनी आंख का लट्ठा देख, तब अपने भाई की आंख के तिनके को तू निकाल सकता है। यदि हम अपनी चौकसी नहीं करते हैं, हम यदि अपने जीवन में कमजोरियों को रखते हैं और दूसरों पर दोष लगाते हैं, तो परमेश्वर इसको स्वीकार नहीं करता है। परमेश्वर ये चाहता है कि पहले हम अपने जीवन को उचित ठीक कर लें, हम उसमें सुधार कर लें, और तब हम दूसरे के ऊपर उंगली उठाएं। यदि हमने अपनी चौकसी नहीं करी, यदि हम सावधान नहीं रहे, और यदि हमने अपने दोषों को अपने अंदर से दूर नहीं किया, तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि सबको अपना लेखा देना है। दाऊद को अपना लेखा देना, आहाब को अपना लेखा देना, एलिया को अपना देख, और नातान को अपना, और मुझको अपना लेखा देना है, और मुझको सुधार करना आवश्यक है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके सामने अपने जीवन को मान लेते हैं कि हम में बहुत सी कमज़ोरियां हैं, और आप अनुग्रह कीजिए कि हम इन कमज़ोरियों पर विजय पाएं, और तब किसी की दूसरी की कमज़ोरी को देखें और उसको सुधारने की कोशिश करें। आपने जो कुछ समझाया है उसको समझकर हम उस पर चलें, ऐसा अनुग्रह दीजिए। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।